गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एलओडी पढ़ा, अब सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आज जानते हैं। उसको बोलते हैं हम रेजिड्यू ऑन इग्निशन। तो इसके बारे में आज जानते हैं, क्योंकि जो भी लोग एनालिस्ट हैं वो लोग क्या करेंगे कि इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्यों लगाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि सल्फेटेड एसिड क्या होता है, क्यों लगाते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या इसकी नीड है। ये सारी चीजें हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सल्फेटेड एसिड और रेजिड्यू ऑन इग्निशन, ये दोनों टर्म्स जो है वो दोनों इक्वल टर्म्स हैं। इसी से हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग का जो सल्फेटेड एसिड है और रेजिड्यू ऑन इग्निशन, अगर दोनों टर्म आप लोग को यूज किया जाए तो दोनों एक ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस है नहीं। ठीक है, अब क्या है कि सल्फेटेड एसिड को परफॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले ये तो जान लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या करता है, मेजर द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी आफ्टर इग्निशन। देखिए, कोई भी आप मटेरियल यूज करते हैं या कोई भी चीजें आप लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि चलिए ठीक है, उसका जो एपीआई पार्ट है वो तो चलिए एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, ब्लड स्ट्रीम के रास्ते जो भी आपको थेरेपेटिक इफेक्ट देना है वो तो दे देगा। लेकिन ऐसे भी कंटेंट आपके एपीआई में प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल हैं, जिनका कोई भी यूज नहीं है, जो थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो एक अपने लिमिट से बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जाएंगे और एक फॉरेन मटेरियल की तरह काम करेंगे, जिससे क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो भी डर्ट है वो भरती जाएगी, हम लोग को क्या होगा, सीरियस कॉज हो जाएगा किसी भी तरीके का। इसीलिए क्या करना है, जो भी हम लोग का जो भी मेडिसिन बनता है फार्मास्यूटिकल, तो उसमें क्या है, हम लोग सल्फेटेड एस का जो मेजरमेंट है वो करते हैं कि उसमें कहीं सल्फेटेड एस जो है वो जो इम्प्योरिटी है, जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा तो प्रेजेंट नहीं है। अगर उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है तो हमारा ड्रग जो है, जो एपीआई है, वो सही नहीं है और वो हम लोग मेडिसिन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए। तो ये हम लोग को जाना कि जो हम लोग का सल्फेटेड एस है वो दो टर्म होता है इसका, रेजिड्यू और सल्फेटेड एस। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को मेजर करता है, किसमें, आफ्टर इग्निशन के बाद, मतलब जब सैंपल पूरा आग में क्या होता है, जल जाता है, एक सिंपल भाषा में समझिए। तो हम लोग का जो भी एस बचता है, जो भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बचता है, जो जल भी नहीं पाया इतने टेम्परेचर के बाद भी, वो क्या होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जो उसकी लिमिट होती है वो लगभग क्या होता है, कुछ मटेरियल का तो ज्यादा होता है, जैसे आपका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इन सब का जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम मटेरियल का होता है आपका 0.1% या 1% की लिमिट होती है। इससे अधिक आपका सल्फेटेड एस किसी भी एपीआई में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल के अंदर, मैक्सिमम रॉ मटेरियल के अंदर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग को इसको परफॉर्म कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। इसमें क्या है, 3 इक्विपमेंट। सबसे पहले मफल फर्नेस, जिसमें हम लोगों को परफॉर्म करना है सल्फेटेड एस। दूसरा क्या है, डेसिकेटर। तीसरा हम लोग का एनालिटिकल बैलेंस। ये तीनों हम लोग का रिक्वायरमेंट है। और एक हम लोग को क्या है, चाहिए क्रूसिबल। अब देखिए, अब हम लोग को जो हम लोग को सल्फेटेड एस परफॉर्म करना है वो क्रूसिबल के अंदर परफॉर्म करना है। क्रूसिबल जो है, इसके अंदर ही हम लोग को सैंपल रखना है। अब ये क्रूसिबल जो है वो स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना रहता है। क्रूसिबल लगभग, एक क्रूसिबल का जो रेट होता है लगभग 3,000-4,000 रुपए का आता है। ये एक राउंड फॉर्म में कटोरी जैसा होता है लगभग, ठीक है, बाउल जैसा। और ये स्पेशल मटेरियल, इसको ये कम से कम आपका 3,000 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, डिस्ट्रॉय, मतलब टूटेगा नहीं, ये 3,000 डिग्री सेल्सियस तक अपने अंदर टेम्परेचर को रिटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना रहता है। सबसे पहले क्या है कि क्रूसिबल हम लोग का जो भी है वो ओवन में रखा रहता है, जो भी वॉश करके उस क्रूसिबल को हम लोगों को उठाना है। अब हम लोग के पास देखिए, सल्फेटेड एस लगाने जो भी हम लोग का मटेरियल है वो आईपी, बीपी, यूएसपी का होता है। तो हम लोग को सबसे पहले टेम्परेचर उसमें मेंशन रहेगा कि 800 पे लगाना है कि 600 पे लगाना है। मैक्सिमम 800 या 600 पे लगाते हैं, आईपी में 600 पे, और 800 बीपी और यूएसपी में यूज करते हैं। और उसमें वेट दिया रहेगा कि 1 ग्राम से लगाना है कि 2 ग्राम से लगाना है, जो भी हम लोग का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हम लोग का आवर रहता है, मतलब कितने आवर के लिए लगाना है, ये नहीं दिया रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर हम लोग का जो जलने का मटेरियल है उसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्रूसिबल के अंदर अपना मटेरियल रख दिए, तो क्या होता है, कुछ देर बाद जब हम लोग बफर फर्नेस के अंदर रख दिए तो वो अपने आप जल के खत्म हो जाता है। मतलब इसका टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे 2 घंटे में वो पूरा मटेरियल को जला देता है। और जो ऐस होता है, अब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि स्पेसिफाइड टेम्परेचर दे देंगे कि जलने के बाद इतनी देर में, क्योंकि देखिए मटेरियल आपका 1 घंटे में जल सकता है, 1.5 घंटे में जल सकता है। और जलने के बाद क्या है, जो ऐस बचेगा वो आप उसके बाद कितना भी हीट उसको दे देंगे वो ऐस जलेगा नहीं। ठीक है,
तो इसीलिए क्या होगा, इसमें कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं दिया था, लेकिन तभी भी हम लोग इसको, अभी मैं बताऊंगा कि कितने देर के लिए रखते हैं इसको, कि कितने देर में आपका मटेरियल आपका जो होगा महल फर्नेस के अंदर जल के और सिर्फ ऐश बचेगा। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि क्रूसिबल को हम लोगों ने लिया और हम लोग का टेम्परेचर और वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्रूसिबल मफल फर्नेस जो इक्विपमेंट होता है इसके अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को परफॉर्म करते हैं, उस मफल फर्नेस के पास हम लोग गए और इस मफल फर्नेस को हम लोगों ने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद जो भी हम लोग का टेम्परेचर दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है या 600 दिया हुआ है, उसको हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सेट कर देना है। बटन होते हैं उसे सेट कर देंगे तो ये क्या करेगा, 600 डिग्री 800 डिग्री को रीच कर देगा, वहां तक चला जाएगा ये। ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटा सा कैबिनेट होता है, यहीं से ओपन करके हम लोग क्रूसिबल को डालते हैं। और ये क्या होता है, ये बताऊंगा मैं इसको, एक इस टाइप का इक्विपमेंट होता है जिससे हम लोग पकड़ के क्रूसिबल को इसके अंदर डालते हैं। वो बड़ा सा लंबा सा होता है जिससे आपका हाथ ना चले। ठीक है। और ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों ने क्रूसिबल लिया, क्रूसिबल को हम लोगों ने क्या किया कि जब ये 600 डिग्री टेम्परेचर महल फर्नेस का चला गया तो क्रूसिबल को हम लोगों ने उठाया और किसमें अंदर, महल फर्नेस के अंदर डाल दिया, जिससे वो प्री हीट हो गया। उसके अंदर और भी सब्सटेंस जो भी थे वो सब अपना रिमूव आउट हो गया, सिर्फ क्रूसिबल बचा। फिर क्रूसिबल को हम लोगों ने जब इसके अंदर टेम्परेचर गेन करने वाला इसके अंदर रख दिया, जब प्री हीट हो गया, प्री हीट के निकालने के बाद और उसके बाद हम लोगों ने डेसिकेटर में इसको प्लेस कर दिया। डेसिकेटर में थोड़ा ठंडा हुआ। कभी भी प्रिकॉशन है कि कभी भी हाथ से क्रूसिबल को टच नहीं करना। अगर आपने हाथ से क्रूसिबल को टच कर दिया, वो गर्म है तो आपके स्किन को निकाल देगा, क्योंकि देखिए वो 800-600 डिग्री टेम्परेचर पे से आया हुआ है और उसको कभी भी हाथ से टच नहीं करना। इसीलिए एक सीजर टाइप का इक्विपमेंट होता है होल्डिंग करने के लिए, जो क्रूसिबल को आपको जिससे पकड़ना है और रखना है। ठीक है, उसका यूज करना है और प्लस अपना सेफ्टी ग्लव्स का भी यूज करना है। इन दोनों का इंपॉर्टेंट बहुत है महल फर्नेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लगाने में। ठीक है। क्रूसिबल को उठाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर अटेंड कर लिया टेम्परेचर, उसका डेसिकेटर में ठंडा कर दिया। हम लोग जाएंगे किस पे, एनालिटिकल बैलेंस के पास। एनालिटिकल बैलेंस के पास हम लोग गए और एनालिटिकल बैलेंस के पास हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इम्पिटी वेट लिया। किसका, क्रूसिबल का। इम्पिटी वेट क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि चलिए हम लोग का जो इम्पिटी वेट है क्रूसिबल का वो 30.1382 है। ये क्या हो गया, ये हम लोग का इम्पिटी वेट है। ठीक है। अब इसी के अंदर फर्दर हम लोगों ने जितना हम लोग का मेंशन है 1 ग्राम 2 ग्राम लगभग हम लोग को, चलिए हम लोग को मेंशन अगर है 1 ग्राम तो 1 ग्राम लिया। इसके अंदर 1 ग्राम हम लोगों ने क्या किया, सैंपल डाल दिया। कुछ प्लस माइनस जरूर हो सकता है। तो हम लोगों ने जब 1 ग्राम इसी के अंदर, इसी फर्दर वेट के अंदर, तो ये देखिए 31.138 आ गया, W2 वेट आ गया। ठीक है। 1 ग्राम हम लोगों ने वेट इसका ले लिया और ये W2 हम लोग को मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोगों ने फिर डेसिकेटर के अंदर रखा और फिर कहाँ ले जाएंगे, ये प्लस पॉइंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग को अब मफल फर्नेस के अंदर अभी नहीं ले जाना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को ले जाना है हॉट प्लेट के पास। किसके पास, हॉट प्लेट इस टाइप का होता है इक्विपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, हीटर टाइप होता है, प्लेट सिंपल रेक्टेंगल टाइप का लगा रहता है। इसके अंदर क्या होता है, हीट होता है। इस हॉट प्लेट को गर्म करना है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर जो भी सैंपल हम लोग का है उस सैंपल को क्या करेंगे, क्रूसिबल के साथ यहाँ पे इसके बार ऊपर रख देंगे। ठीक है। इसके ऊपर रखने के बाद इसको, इसमें क्या करेंगे, क्या डालेंगे, 1 ml नाइट्रिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, 1 ml का डालेंगे नाइट्रिक एसिड, या हम लोग क्या कर देंगे HCl डाल देते हैं या H2SO4 डाल देते हैं। कितना डालना है, कितना डालना है हम लोग को, 1 ml डालना है नाइट्रिक एसिड HCl या H2SO4 में से। किसके अंदर, जो सैंपल है क्रूसिबल के अंदर उसके अंदर 1 ml हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। जब प्लेस करेंगे और नीचे हीट मिल रहा है इसको हॉट प्लेट से, तो ये क्या होगा, ये ऐसे वेपर बनने लगेगा इसमें। ठीक है। अब वेपर बनने लगेगा। अब इसको कब तक यहाँ पे रिटेन करना है हम लोग को, जब तक कि इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो व्हाइट मटेरियल है, जिस टाइप का ये मटेरियल है, वो आपका ब्लैकिश ना हो जाए और ये जो धुआं निकलना है, जो भी फ्यूम निकल रहा है, वो बंद ना हो जाए, तब तक हम लोग को हॉट प्लेट पे इसको रखना है। अब आप बोलेंगे कि क्यों इसको हम लोग डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों नहीं रख दे रहे हैं, क्योंकि वहां भी तो जल ही रहा है। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड का एलिमेंट होता है, सबसे पहले तो एलिमेंट क्या होता है, ये फ्यूमिंग को बर्दाश्त नहीं करता। इसके अंदर जब धुआं जाएगा ना, तो इसका जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर क्या होता है, जो फ्यूम भरेगा तो बाहर निकलने का तो बहुत ज्यादा रास्ता तो है नहीं, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और उसका एलिमेंट खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस मटेरियल के अंदर जो भी फ्यूमिंग है, जो हम लोग, आप देखिए 1 ml नाइट्रिक एसिड HCl H2SO4 क्यों डालते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं फ्यूमिंग प्रोसीजर। फ्यूमिंग मतलब क्या है, जब तक फ्यूम निकलेगा तब तक हम लोग को हॉट प्लेट से इसको हटाना नहीं है। और जब फ्यूमिंग कब निकलना बनेगा, जब ये पूरा मटेरियल इसके अंदर चिपक के काला हो जाएगा।
ठीक है। फ्यूमिंग मतलब अब उसके अंदर कोई भी मतलब वो नहीं बचा हुआ है, ऑर्गेनिक और मॉइस्चर कंटेंट नहीं बचा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ काला टाइप का जो भी एस बचा हुआ है उसके अंदर बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसका अंदर जो फ्यूमिंग निकलना बंद हो जाएगा तब तक हॉट प्लेट पे रखेंगे। जब फ्यूमिंग निकलना बंद हो जाएगा फिर इसको क्या करेंगे, अब ये हीट है, फिर इसको अपने एलिमेंट से पकड़ेंगे और डेसिकेटर के अंदर डालेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसको सीधा उठा के किसके अंदर डाल देंगे, मफल फर्नेस के अंदर डाल देंगे। मफल फर्नेस के अंदर डालने के बाद हम लोग इसको कितने घंटे रखेंगे, 1.5 घंटा रखेंगे। कितने घंटे, 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे के बाद अब इसके अंदर फ्यूमिंग नहीं आएगी, क्योंकि फ्यूमिंग तो देखिए सारा आपने निकाल दिया है। अब इसके अंदर कोई जो मटेरियल है व्हाइट पूरा जल के रहा, थोड़ा जल चुका है, पूरा काला टाइप का है। और बाकी हम लोग देखेंगे इस टेम्परेचर में भी कुछ इसमें लॉसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब इसके अंदर 1.5 घंटे बाद हम लोगों ने जब रख दिया, 1.5 घंटे बाद इसको प्लेस करने के बाद क्रूसिबल, फिर 1.5 घंटे बाद आएंगे और फिर डेसिकेटर के अंदर रखेंगे। जब डेसिकेटर के अंदर ठंडा हो जाएगा तो हम लोग कौन सा वेट लेंगे, W3 वेट लेंगे। W2 तो क्या हो गया, आपका क्रूसिबल का वेट हो गया, एम्प्टी क्रूसिबल का प्लस सैंपल का वेट हो गया। ये क्या हो गया, लॉस ऑफ सैंपल का वेट प्लस क्रूसिबल का वेट हो गया, ठीक है। अब हमेशा ये देखिए कि जो W1 है, हमेशा W3 का वेट जो आएगा वो W1 से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एम्प्टी वेट में ही तो कुछ एस जो है वो ऐड हो रहा है। क्योंकि देखिए W2 क्या है, इसमें 1 ग्राम सैंपल है, और इसमें W2 मतलब जो हम लोग का एम्प्टी क्रूसिबल है प्लस सैंपल का वेट है, लेकिन हम लोग का सैंपल जो है पूरा जल चुका है, तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। तो हमेशा जो W3 का वेट आएगा वो हमेशा किससे आएगा, W1 से ज्यादा आएगा। तो W1 का देखिए वेट 30.1382 है, ये सिंपल एम्प्टी का है, ये एम्प्टी प्लस सैंपल का है, और ये क्या है, लॉसेस के बाद मतलब हमारा जो क्रूसिबल है और प्लस जो हमारा सैंपल लॉस हुआ है उसका वेट है। तो W3 का वेट हमेशा W1 से ज्यादा आएगा। तो W3 माइनस W1 ये फॉर्मूला है, और इन अपॉन W2 माइनस W1 मतलब कितना हम लोगों ने सैंपल लिया है। क्योंकि देखिए सैंपल प्लस क्रूसिबल का वेट ये है, तो इन दोनों इसमें से जब माइनस करेंगे W1 एम्प्टी का, तो हम लोग का एक्चुअल सैंपल कितना लिया है उसका वेट आ जाएगा 1 ग्राम, ठीक है। और लॉस कितना हुआ है, W3 माइनस W1 करेंगे, मतलब जो हमारा क्रूसिबल का वेट है इसको माइनस कर देंगे लॉसेस से, तो एक्चुअल लॉस कितना आया हुआ है, ये आ गया हमारा। मतलब इतना सैंपल हम लोग का बचा हुआ है बस, ठीक है। इसको इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, अपॉन 1 ग्राम का सैंपल लिए थे, इतना बचा हुआ है। तो इसका जो एस वैल्यू है वो 0.04% आ गया। वेट बाई वेट, वेट बाई वेट ही इसका यूनिट है। क्यों, क्योंकि हमने सारा चीज में वेट बाई वेट लिया है, कहीं वॉल्यूम का यूज नहीं किया है। तो हम लोग का जो सल्फ्यूरिक एस का जो हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.04। तो मतलब 1% से कम है, और कभी कभी तो 0.1% से भी कम है। जो भी आपकी लिमिट है उससे कम आनी चाहिए ये लिमिट। तो ये हम लोगों ने ऐसे मेजर कर लिया। तो इसीलिए आप लोग ये समझ गए कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल है वो ना जाए, और हमारा एक्चुअल एपीआई कंटेंट है जो यूजफुल है, जो थेरेपेटिक इफेक्ट दे सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे परफॉर्म करना है, ये बहुत जानना जरूरी था। तो आप लोग इसको दोबारा रिवाइज करिए और फर्दर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।